वेलकम टू लॉ चक्र दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला आज आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई थी कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है गुजरात राइट्स पे उसे बैन कर दिया जाए। कई दिनों से देश भर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन ने काफ़ी हो हल्ला मचा के रखा हुआ है और इसे लेकर सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है। सरकार को इस पे काफ़ी घेराबंदी भी हुई है और सरकार ने कुछ दिनों पहले ट्विटर और यूट्यूब को ये ऑर्डर दिया था कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इस डॉक्यूमेंट्री को हटा दीजिए। तो इन्हीं सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी जो कि बीबीसी रिपोर्ट को बैन करने की मांग को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आज उस पर ऑर्डर देते हुए आज सुनवाई हुई है उस एप्लीकेशन पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर देते हुए ये कहा है कि ये मिसकंसीव्ड एप्लीकेशन है और ऐसा कहते हुए उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होने से पहले पूरे देश में काफ़ी हो हल्ला मचा था इस पूरे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे। बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एक यूके की बहुत बड़ी और पूरे विश्व भर की काफ़ी बड़ी, पूरे वर्ल्ड की काफ़ी स्टैंडर्ड मीडिया हाउस मानी जाती है, जो कि कई विश्व के मुद्दों पर या विश्व के हर कोनों के मुद्दे पर अपनी राय रखती है। डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू ये अपनी रिपोर्ट रखते रखते हैं और इनका थोड़ा जो यूके गवर्नमेंट है उससे अपने व्यू को अलाइन रखते हैं। ये उनकी वेबसाइट है। ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड न्यूज़ को कवर करते हैं और काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी तो वो गुजरात राइट्स पे है। गुजरात राइट्स जैसा आपको पता होगा 2002 में गुजरात दंगों पे था और इसमें गुजरात सरकार की काफ़ी निंदा भी हुई थी, काफ़ी और स्पेशली नरेंद्र मोदी को काफ़ी इसमें ट्रायल से गुजरना पड़ा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आउटराइटली वहाँ पे जाके बरी कर दिया था कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी का उसमें कोई रोल नहीं है। इसी चीज़ों को लेकर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया था जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने टेंजेंशियली यानी कि सांकेतिक रूप से मोदी को जिम्मेदार ठहराया है इस पे। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने क्रिटिसाइज किया था, हेवली क्रिटिसाइज हुआ था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब को ये बोला था कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया से हटा दीजिए। और इस पे रिस्पॉन्स देते हुए आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज़, ये न्यूज़ इन्होंने कवर किया था कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिटिसाइजेस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। इसके बाद पहले तो क्रिटिसाइज हुआ लेकिन बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं भारत ने पूरे पीएम मोदी के रोल वाली जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री थी इसे बैन कर दिया गया था और इसे बैन करते ही काफ़ी हो हल्ला हुआ था पूरे देश भर में। लेकिन थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर किस रूल के तहत भारत सरकार ने इसे बैन किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब और ट्विटर से इसे रिमूव करने के लिए कहा था। सेक्शन 16 ऑफ द आईटी रूल्स 2021 के तहत इन्होंने बोला था कि आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की तरफ से जारी हुआ था। विश्व के काफ़ी देशों की प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें यूएस भी था, जिसने उसने उसने यहाँ भारत सरकार के व्यू से अलग व्यू रखते हुए ये कहा था कि वो प्रेस फ्रीडम को कि जो अमेरिकी सरकार है वो प्रेस फ्रीडम को सपोर्ट करती है और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर इन्होंने भारत सरकार से व्यू को अपने अलाइन न करते हुए थोड़ा अलग स्टांस लिया था अमेरिकी सरकार ने, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जा सकता है। बाद में पूरे देश भर में भी इस पे काफ़ी हो हल्ला हुआ था। स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्क्रीनिंग होने लगी इन इन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की। इसे देखते हुए इन यूनिवर्सिटीज़ में सेक्शन 144 भी इम्पोज करना पड़ा था। ईजी हो सके लोगों को डॉक्यूमेंट्री को देखना, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए क्यूआर कोड के थ्रू, जैसे कोई आपको सामान ऑर्डर करना होता है अपने फ़ोन पे, उसका लिंक चाहिए होता है, तो आप एक क्यूआर कोड के थ्रू आप वो अवेलेबल करा लेते हो अपने फ़ोन पे।
तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी ऐसा ही कुछ क्यूआर कोड के थ्रू वो लिंक प्रोवाइड किया, जिससे कि सारे उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। जहाँ पर भारत में इस डॉक्यूमेंट्री के सपोर्ट में काफ़ी आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन भारत सरकार जो थी काफ़ी इसका विरोध कर रही थी, और जो बीजेपी है और जो साथ की पार्टी है वो इस चीज़ का विरोध कर रही थी। भारत को लेकिन यहाँ पर ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के पीएम है, उन्हें इसका सपोर्ट मिला था। संसद में जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या व्यू है, तो उन्होंने आउटराइटली इसे बोल दिया था कि जो हम सपोर्ट करते हैं प्रेस फ्रीडम को, लेकिन हम पीएम मोदी के रोल को नकारते हैं इस चीज़ में। ऋषि सुनक ने बहुत बड़े लेवल पे जाके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सिरे से नकार दिया था, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था इंडिया को इस मुद्दे पर, स्पेशली पीएम मोदी को भी। तीसरा सांसद है महुआ मित्रा, उन्होंने एम्परर कूटियर्स इनसिक्योर, पीएम मोदी को इनडायरेक्टली निशाना बनाते हुए, ऐसा कमेंट करते हुए ये लिंक अपने हैंडल से शेयर किया था, जो कि जिससे लोग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देख सकें। इतना सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे बैन, पूरे देश भर में बैन करने को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल करेगी। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे पूरी तरह कंप्लीटली मिसकंसीव बताते हुए डिसमिस कर दिया है। संजीव खन्ना, 2 जजों की बेंच बैठी थी, जो जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने इस चीज़ को लेकर ये पूछा कि हाउ कैन यू आर्ग्यू दिस लाइक टू कंप्लीटली बैन द डॉक्यूमेंट्री, इट इज कंप्लीटली मिसकंसीव्ड। ठीक है, हिंदू सेना प्रेसिडेंट के तरफ से पिंकी आनंद ये केस लड़ रही थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था, इंडिया द मोदी क्वेश्चन था, एज अ रिजल्ट ऑफ डीप कॉन्स्पिरेसी एज द ग्लोबल राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने, पिंकी आनंद ने ये भी कहा कि ये इंडिया की जो विश्व में जो भारत जो विश्व भर में बढ़ रहा है, और स्पेशली प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं, उन्हें इमेज को टार्निश करने के लिए, उनको रोकने के लिए ऐसा बनाया गया है, और ये एंटी हिंदू है, प्रोपेगेंडा है बीबीसी की तरफ से। तो ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है बीबीसी की तरफ से। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसे बैन कर देना चाहिए। पूरे थोड़ा कोर्ट में अगर जाए, कोर्ट में क्या बहस हुई थी, तो इन्होंने, पिंकी आनंद ने ये कहा था कि ये पूरा जो भारत बढ़ रहा है उसको टार्निश करेंगे, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना ने कहा कि हाउ दिस इज कंप्लीट सेंसरशिप, हाउ कैन यू आर्ग्यू दिस, and then requested the bench to post the matter along with other petitions which have challenged the center's order blocking public access to the documentary. इन्होंने यहाँ बैन करने की मांग की है। यहाँ पर बेंच ने ऐसा अग्री नहीं किया और इसे पूरी तरह डिसमिस कर दिया, और बोला कि कोई मेरिट ही नहीं है आपके एप्लीकेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इसे डिसमिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंटर का रिस्पांस मांगा था। तो जैसे 2 जजों की बेंच थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जस्टिस संजीव खन्ना एंड सुंदरेश, उन्होंने रिपोर्ट फाइल करवाया था, और द बेंच डायरेक्ट्स टू प्रोड्यूस ऑल रिकॉर्ड्स नेक्स्ट डेट, और रिपोर्ट आया होगा, उन्होंने एनालाइज करके इसे पूरी तरह डिसमिस कर दिया होगा।